Hello viewers, I am Deepthi. Today I am going to solve Biology Improvement Examination for Class 10 ICSE for the year 2025. As you know, the paper pattern of these improvement examination is same as your board paper. So this will give you a good practice for your either for half yearly or for pre-board or for final examination. तो ये सिर्फ improvement paper solution नहीं है, ये आपके लिए एक revision paper भी है जिसमें से आप सारे subject मतलब सारा topic revise कर सकते हो. मैंने सारे सब्जेक्ट इसीलिए बनाए ताकि आप सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज कर पाएं. तो टुडे इज बायोलॉजी. नाउ सेक्शन ए, एज यू नो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू ही होता है, तो यहाँ पर हम एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं. Our first MCQ is dash is the result of inward movement of water molecules. अंदर आना, प्लाज्मोलिसिस नहीं हो रहा, विल्टिंग हो रही है, फ्लैसिडिटी, एक्सोस्मोसिस, एक्स मतलब एग्जिट बाहर जा रहा है, तो डी प्लाज्मोलिसिस. और डी प्लाज्मोलिसिस मतलब री एंट्री हो रही है, पहली नहीं है, नेक्स्ट है, तो री एंट्री. तो आवर करेक्ट ऑप्शन इन फर्स्ट पार्ट इज ऑप्शन नंबर डी. इन सेकेंड पार्ट, which of the following is an example of a natural reflex? तो पहला ही दिया गया है sneezing, तो sneezing means protective natural इनबॉर्न रिफ्लेक्स है, आपको पता ही है, तो यही उन्होंने पूछा है. तो हमारा इसका ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा सेकंड पार्ट के लिए. अदर था अप्लाइंग ब्रेक्स आप सीखते हो, गिविंग योर हैंड सिग्नल आप सीखते हो, प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट नेचुरल नहीं है. थर्ड इज अ न्यूली मैरिड कपल आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देम हैविंग अ डॉटर. तो अब डॉटर की प्रोबेबिलिटी आपको क्रोमोसोम्स पता है, XX, तो पहली बार के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? 10%, 50%, 75 और 100. तो 50% हाफ हाफ है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग X, और चाहे हम Y चाहे हम सन की भी बात करते तो वो दोनों के हाफ हाफ ही रहनी है, तो 50% रहेगा. मीन्स आवर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन थर्ड पार्ट. नेक्स्ट कमिंग टू फोर्थ पार्ट, which is assertion reason. Veins starting from the intestines do not open directly into the inferior vena cava. ये आपको पता है, ट्रू है. Reason is they unite and enter the liver as hepatic portal vein. और उसके बाद hepatic portal vein से from liver to posterior vena cava जाती है. It means both assertion and reason are true, and this is option number C in fourth part, which is correct. Now fifth is the structure absent in a nerve cell is, मतलब हमारे नर्व सेल यानी न्यूरॉन में न्यूक्लियस नहीं होता, सेंट्रोसोम नहीं होता, साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियोलेमा. तो आपने इसकी लेबलिंग अच्छे से करी हुई है. इसमें सिर्फ सेंट्रोसोम है जो एब्सेंट होता है, बाकी सब तो होते हैं, न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्म भी और न्यूक्लियोलेमा भी. और सेंट्रोसोम एब्सेंट क्यों होता है? क्योंकि नर्व सेल की एबिलिटी जो डिवाइड होती है वही लॉस्ट हो जाती है. नर्व सेल हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड, इसीलिए सेंट्रोसोम इनमें एब्सेंट होता है. सेंट्रोसोम इज ऑप्शन नंबर B, which is correct in this case. Now coming to sixth part, the number of chromosomes in a somatic cell. Somatic हम बायो में बोलते हैं बॉडी सेल्स के लिए, जनरल बॉडी सेल्स ऑफ अ ह्यूमन बॉडी बिफोर माइटोसिस एंड आफ्टर माइटोसिस इज. आपको पता है डॉटर सेल्स में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम आगे जाते हैं, तो हमारा फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ही आगे जाएगा. यानी डिप्लॉइड नंबर यानी 2n. पेयर नहीं बोला, नंबर ऑफ बोला, तो 46 46 दोनों ही आएंगे. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. अगर पेयर बोलता तो हम 23 बोलते, क्योंकि हम सोमैटिक सेल की बात कर रहे हैं. द इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन इज, अमोनिया गिवन है, यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड. आपको पता है यूरिया, क्रेटिनिन और यूरिक एसिड जो तीनों हैं, all these are organic constituents. तो यूरिन का इनऑर्गेनिक में हमारे पास आ जाएगा अमोनिया. It means option number A is correct in seventh part. Coming to eighth part, again assertion reason है आपके पास. Assertion is Darwin preferred pea plants for his experiment on genetics as it is a unisexual plant. तो हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या आ जाएगी? फॉल्स है, क्योंकि वो यूनिसेक्सुअल नहीं है. आपको पता है रॉन्ग है, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उस फ्लावर में सेमी फ्लावर के अंदर होते हैं, तो इसलिए वो यूनिसेक्सुअल नहीं है. तो असर्शन फॉल्स है. रीजन इज पी प्लांट्स आर नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेटेड. तो सेल्फ पॉलिनेशन तो हो सकती है उनके अंदर, लेकिन हमारा असर्शन जो है वो फॉल्स है. तो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू. दिस इज ऑप्शन नंबर बी, विच इज करेक्ट इन दिस केस.
Now, ninth part is Anoop participated in a marathon race and felt dehydrated by the end of the race. मतलब बहुत प्यास लग रही है, पानी की कमी फील हो रही है. Human body has mechanisms to conserve water and prevent dehydration. Which part of the nephron is responsible for the reabsorption of water to prevent dehydration? Primarily responsible keyword है यहाँ पर कि ज़्यादा कौन कर रहा है. Glomerulus we all know that it is for ultrafiltration. Next is PCT, proximal convoluted tubule. About 65% reabsorption हमारी PCT में होती है. Loop of Henle में भी होती है, वो भी प्राइमरी में ही आता है. Now distal convoluted tubule, तो ये प्राइमरी में नहीं आता क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में प्राइमरी बोला है, तो इसमें सिर्फ 10 to 15% होती है DCT में. तो आई थिंक ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इन विच 2 and 3 तो हो रहे हैं क्योंकि DCT में तो बहुत कम है, तो उसके कंपैरेटिवली हम प्राइमरी में उसको नहीं ले सकते. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन 9th part also. Now coming to 10th, which of the following processes occurs only in meiosis and not in mitosis में होती ही नहीं है. क्रोमोसोम डुप्लीकेशन आपको पता है, नॉट लिखना है हमें, तो ये तो होती है. क्रॉसिंग ओवर जो है वो नहीं होती. इट मींस ऑप्शन नंबर बी इज अगेन करेक्ट इन 10th part. क्रॉसिंग ओवर मतलब टू प्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन्स, तो वो तो इसमें नहीं हो रहा क्योंकि हम माइटोसिस की बात कर रहे हैं. साइटोकिनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, क्रोमोसोम अलाइनमेंट वो भी होती है, तो क्रॉसिंग ओवर नहीं है, माइटोसिस में नहीं है. नेक्स्ट इज 11th part. फिर से assertion रीजन आ रहा है. ब्लड फ्लोज फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट. तो आपको पता है लेफ्ट से लेफ्ट मतलब एट्रियम मतलब ऑरिकल से वेंट्रिकल में आ रहा है, तो ट्रू है. रीजन इज the tricuspid valve separates the left atrium from the left ventricle. अब valve कौन सा होता है जो लेफ्ट साइड में होता है? bicuspid valve. mitral valve जिसको हम बोलते हैं वो होता है, tricuspid नहीं होता. तो सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, रीजन फॉल्स हो जाएगा. तो अगर ए ऑप्शन इज करेक्ट इन 11th part, अगर ए ऑप्शन इज करेक्ट, it means assertion is true but reason is false. Now in 12th part, which adaptation is not associated with desert plants to minimize water loss through transpiration? क्या नहीं होता, बाकी सब होता है. रिड्यूस नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं, फीवर स्टोमेटा आपने पढ़ा हुआ है. थिक वैक्सी क्यूटिकल होती है ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने के लिए. डीप रूट सिस्टम होता ही है. इंक्रीज्ड लीफ सरफेस एरिया, इनफैक्ट लीफ ही एब्सेंट होते हैं कई डेजर्ट प्लांट्स में, तो इंक्रीज लीफ सरफेस एरिया, तो ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज थोड़ी होगी. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट इन 12th part. Now next is 13, again assertion reason. इस बार assertion reason पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया है. Assertion is spraying of pesticides and insecticides can cause water pollution. अब इस तरह के क्वेश्चन हमें वैसे तो पता है आपको वाटर पोल्यूशन, अब हमें पता है कि डायरेक्टली अगर हम बात करेंगे तो सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, बट पोल्यूशन तो इंटररिलेटेड है. अगर सॉइल पोल्यूशन हो रहा है तो ये पानी बह के कहाँ जाएगा? स्लोली तो वहीं पे जाने वाला है. इट वॉश अवे विद रेन टू जाके मिलेगा किसमें? वाटर बॉडी में मिलेगा. तो मैं वाटर पोल्यूशन के लिए इसमें फॉल्स तो नहीं कह सकती हूँ, तो मेरे हिसाब से तो ये ट्रू ही लिखी हुई है. रीजन, पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एग्रीकल्चर वेस्ट. तो यस नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, इसीलिए तो वो रह जाते हैं एटमॉस्फेयर में, इसीलिए वॉश डाउन होकर रेन वाटर के साथ वाटर बॉडी में पहुंच जाते हैं. तो जनरली दे आर होते हैं. कुछ हैं आजकल नए भी बन गए हैं जो नहीं है इतने ज्यादा नॉन बायोडिग्रेडेबल, लेकिन फिर भी होते हैं. तो हमारे लिए बोथ असर्शन और रीजन ट्रू है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन 13th part. नाउ कमिंग टू 14th part. डायग्राम है गिवन बिलो, रिप्रेजेंट्स नेफ्रॉन का है. अल्ट्राफिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अकर्स इन, अभी हमने पीछे वाले में ही कवर किया था. अल्ट्राफिल्ट्रेशन हमारी कहाँ होती है? ग्लोमेरुलस के अंदर. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन दिस केस, ग्लोमेरुलस. एंड लास्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, जो कि ट्रू है. नेक्स्ट है यूट्रिकुलस गिव्स डायनामिक बैलेंस टू द बॉडी, जो कि रॉन्ग है. यूट्रिकुलस स्टैटिक बैलेंस के लिए होता है ना, ईयर का पार्ट. आर है न्यूरॉन इज ए सिंगल सेल, तो हाँ जी ठीक है, नर्व सेल है और सिंगल सेल होते हैं, ट्रू है. एस इज फॉसिल फ्यूल्स आर इनएग्जॉस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. इनएग्जॉस्टेबल मतलब जो फिनिश हो जाएंगे, एग्जॉस्टेबल मतलब फिनिश और ये नहीं होंगे. तो हमें तो पता है कि फॉसिल फ्यूल फिनिश हो सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट फिर से फॉल्स है, यानी एग्जॉस्टेबल है, इनएग्जॉस्टेबल नहीं है, तो ये फॉल्स है. तो कौन कौन सा करेक्ट हमने ये बताना है. पी वाला करेक्ट आया था हमारे पास, और आर वाला, पी एंड आर का कॉम्बिनेशन इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट इन दिस केस. So with this MCQs are over. Now coming to question number 2.
इन क्वेश्चन नंबर 2 नेम द फॉलोइंग है। आपको पता है बायोलॉजी में नेम द फॉलोइंग बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसीलिए हमें सारी डेफिनेशंस बहुत प्रॉपर्ली अच्छे ढंग से करनी होती हैं। फर्स्ट ही आ रहा है आपका एंडोक्राइनल सेल्स विच सेक्रीट टेस्टोस्टेरोन, नेम द फॉलोइंग। यहाँ पर एंडोक्राइनल सेल जो है वो वर्ड यूज हुआ है इंटरस्टिशियल सेल्स के लिए। ये वर्ड सुनते ही तो आपको याद आ गया होगा, इंटरस्टिशियल सेल विच सेक्रीट टेस्टोस्टेरोन। अब ये आपको पता है इसका आंसर लेडिक सेल्स है, तो LEYDIG लेडिक सेल्स, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर देगा जो ए है। नेक्स्ट इज द फ्लूइड व्हिच सराउंड्स द डेवलपिंग एम्ब्रायो, एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड पूरा लिखेंगे। सी में अ नेशनल कैंपेन इन इंडिया which aims to eliminate open defecation. We all know that स्वच्छ भारत अभियान, और you can also write Clean India movement. और अभी हम आपको करवाया तो इसी के नाम से है ये स्वच्छ भारत अभियान या फिर मूवमेंट लिख सकते हैं आप। D is hormone responsible for the bending of a plant shoot towards light की तरफ जाना। अब हम इसका फिनोमेना नहीं पूछ रहा, वो हार्मोन पूछ रहा है, तो हार्मोन का नाम यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सिन। क्वेश्चन को स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, बायो में मोस्टली आंसर पता होते हैं। द सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट इन कोक्लिया फॉर हियरिंग, कौन सा है? ऑर्गन ऑफ पोर्टर। नाउ नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, given below is an experiment to demonstrate the magnitude of transpiration in a dicot leaf. Read the information given below and fill in the blanks. तो ट्रांसपिरेशन आपको दिखाई हुई है, उसके ऊपर क्लिप से हमने स्लाइड भी लगाई हुई है, फिल इन द ब्लैंक्स आपने भरने हैं। पहले प्रोसेस बता रहा है, बस हमें पता है ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इट इज एसेंशियल ड्राइविंग फोर्स फॉर द ascent of sap. Less than 1% of water absorbed by roots is used in photosynthesis and plant growth. सिर्फ 1% से भी कम पौधा अपने लिए यूज करता है, रेस्ट ऑफ द वाटर इज लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, को दे देते हैं। नाउ पीसेस ऑफ dried dash paper are fixed to the two surfaces of a leaf. तो कौन सा पेपर हम यूज करते हैं इसको चेक करने के लिए? दिस इज कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। कोबाल्ट क्लोराइड पेपर हमने यूज किया, फर्स्ट डैश में आ जाएगा। The leaf should remain attached to the plant, लगा रहना चाहिए। Plant is exposed to bright sunlight for a few hours. The color of the paper on the lower surface में स्ट्रोमेटा ज्यादा होते हैं, of the leaf turns क्या हो जाएगा? सेकंड डैश में आएगा, पिंक हो जाएगा। ये A में है, ये B में पिंक हो जाएगा। Faster than the one on the upper surface, ऊपर वाला होगा लेकिन बाद में होगा। This proves that more dash occurs from the dash surface. More transpiration occurs from the, कौन सा साइड आ जाएगा? डैश सरफेस ऑफ द लीफ, यानी कि लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। एज इट हैज ए ग्रेटर नंबर ऑफ, क्यों हो रहा है ये सब कुछ? स्ट्रोमेटा की वजह से। तो ये A, B, C, D और E, ये इनके आंसर्स हो जाएंगे। Now in this third part, arrange the terms in each group in the correct order. Write them in logical sequence, beginning with the term that is underlined. In first part, follicular phase, luteal phase, menstrual phase, ovulatory phase. तो menstrual phase को underline किया, तो menstrual phase के next कौन सी आ जाती है हमारे पास? menstrual के बाद आ जाएगी follicular phase। 6 to 12 days के लिए follicular phase रहता है। Then next is ovulatory phase जो कि 13th और 14th day पे रहता है, and last is luteal phase जो 15 से 28 days तक के लिए रहेगा। नेक्स्ट इज बी, ओवल विंडो, ऑडिटरी कैनल, कोक्लिया एंड ईयर ऑसिकल्स। इसमें ऑडिटरी कैनल आ जाएगा जो पिना को ईयर ड्रम के साथ कनेक्ट करता है। नेक्स्ट इज ईयर ऑसिकल्स आ जाएंगे। ईयर ऑसिकल्स आपको पता है मिडिल ईयर का पार्ट है, लेकिन पहले ईयर ऑसिकल्स आता है, देन नेक्स्ट इज ओवल विंडो। तो ये दोनों आ जाएंगे आपके पास मिडिल ईयर का पार्ट, और इसके बाद हम इनर ईयर में आ रहे हैं, तो क्या रह गया यहाँ पर? कोक्लिया। तो कोक्लिया थर्ड नंबर पे आ जाएगा। C is retina, eyeball, sclera and choroid. तो eyeball के parts from outer to inner की तरफ अगर हम जाएंगे तो first is sclera, second is choroid and third is retina. In D part, arterioles, vein, artery and capillaries. तो blood flow की direction देखेंगे तो artery होती है, artery के बाद next is arterioles and then capillaries बनके reunite होती हैं और फिर vein बनके आगे चले जाएंगी। वेन्यूल भी आता है वैसे तो। नेक्स्ट इज पार्टीशन, इम्प्लांटेशन, ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट इज ओव्यूलेशन के बाद पहला आ जाएगा फर्टिलाइजेशन,
देन इम्प्लांटेशन मतलब फिक्सिंग हो गया ब्लास्टोसिस्ट का, एंड देन पार्टिशन मतलब हमारा ये थर्ड पार्ट हो जाएगा इसके अंदर। तो ये हमारे करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस हो गए, और सिर्फ 4 टर्म्स भी दिए और वो भी एक को अंडरलाइन है, तो आपने 3 ही सिर्फ ऑर्डर में लगाने हैं। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, गिवन बिलो इज अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ये दिया गया है। एक एग्जांपल आपको ऑलरेडी दिया है, करेक्ट फंक्शन को मैच करवाना है। जैसे F को 6 के साथ है तो ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेरेब्रल हेमिस्फीयर टू अनदर, तो ये दिया हुआ है। तो इसको करने से पहले आप इस सारे पार्ट को अगर लेबल कर लोगे तो आपको मैच करवाना इजी रहेगा। जैसे F का फंक्शन इन्होंने दिया ट्रांसफर इंफॉर्मेशन, आपको दिख भी रहा है वो बीच का पार्ट है, तो क्या है ये कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम। नेक्स्ट हमारे पास ई पार्ट आ गया, ई इज फ्रंट पार्ट है तो सेरिब्रम। इसके बाद ई के बाद सी है, सी इज हाइपोथैलेमस। मांगे नहीं है उन्होंने, लेकिन अगर आपको पार्ट ही नहीं पता होंगे तो आप करेक्टली मैच कैसे करेंगे। ए इज थैलेमस और बी आ जाएगा आपके पास मेडुला ऑब्लोंगटा, और डी लास्ट में आ गया सेरिबेलम। ये पार्ट जो लीफ का स्ट्रक्चर का होता है। अब इनको हमने मैच करवाना है। सीट ऑफ इंटेलिजेंस होता कौन है? सीट ऑफ इंटेलिजेंस इज सेरिब्रम, तो हमारे अकॉर्डिंगली ये बन गया हमारा ई के साथ हमने मैच करवाना है। नेक्स्ट इज मेंटेन बॉडी बैलेंस, तो कौन करता है? सेरिबेलम, यानी ये हमारे अकॉर्डिंगली डी के साथ मैच हो जाएगा। कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, ये हो गया मेडुला ऑब्लोंगटा, इट मींस बी है हमारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली। रिलीज पेन एंड प्रेशर इंपल्स टू सेरिब्रम, कौन देता है? थैलेमस, थैलेमस है ए पार्ट के साथ मैच करवाना। कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर एंड पिट्यूटरी, ये है हाइपोथैलेमस, इट मींस ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर करेक्ट आ जाएगा। ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेरेब्रल हेमिस्फीयर टू अनदर, वो कॉर्पस कैलोसम, यानी कि एफ उन्होंने ऑलरेडी आपको आंसर में दिया है, इसका कोई मार्क नहीं है। 5 मार्क का क्वेश्चन और 5 आपको पार्ट्स लेबल करने थे इसमें, मतलब करेक्टली मैच करने थे। Now coming to last, यानी कि fifth part of section A. With this our section A will become over. Now example दी गई है इसमें, a cord that connects the placenta with the fetus, और आंसर गिवन है, given below and name the structures। जैसे आपने आंसर दे दिया umbilical cord, उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया आपको। अब नेक्स्ट आपने बताने हैं the fibers which hold the lens of the eye in position। आई को अपनी पोजीशन में कौन फिक्स रखता है? उन फाइबर का नाम सस्पेंसरी लिगामेंट्स, तो हमने इसका आंसर क्या लिखना है? सस्पेंसरी लिगामेंट्स। लिगामेंट्स को ही हम फाइबर भी बोलते हैं, इसीलिए उसने फाइबर वर्ड यहाँ पे यूज किया है। बहुत टाइनी छोटे छोटे थ्रेड्स होते हैं, थ्रेड लाइक फाइबर टाइप हम इसको बोल सकते हैं, जो अटैच करते हैं हमारे इसके लेंस को सिलेरी बॉडी के साथ। डी आ जाता है cells of the eyelids of Langerhans that secrete the hormone glucagon, तो ग्लूकागॉन कौन सेक्रीट कर रहा है? अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स से सेक्रीट किया और उसके बाद उसको रेगुलेट करा, ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करने में हेल्प किया। द पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट वेयर द लाइट इंडिपेंडेंट फेज अकर्स, तो कहाँ होती है? स्ट्रोमा। कैप-like structure seen around the head of the human sperm, कौन है? एक्रोसोम। And last है glands located at the upper sideward portion of the orbit of eye, तो हम इसको lacrimal gland भी कह सकते हैं और हम इसको tear gland भी कह सकते हैं, तो lacrimal gland इसका नाम आ जाएगा। तो ये हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं। आपको पता है सेकंड क्वेश्चन में 5 मार्क्स थे, 5 पार्ट्स होते हैं आपके पास। With this section A is over. Thank you for watching till the end. ये पेपर आपको फुल प्रैक्टिस देंगे, तो सिर्फ इनको ये नहीं सोचना कि ये सिर्फ इम्प्रूवमेंट पेपर वाले स्टूडेंट्स के नहीं देखना है, आप देख सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हो, आपको एक अच्छी रिवीजन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज शेयर ऑल्सो।